पहले टारगेट चलना बंद हुआ तो मैंने कंप्लेन की कि मेरा टारगेट ख़राब हो गया। उन्होंने लेन शिफ्ट कराई, मेरे को एक्स्ट्रा टाइम दिया। फिर पता चला कि मेरा राइफल भी ख़राब हो गया, मेरा ट्रिगर चलना बंद हो गया है। डू यू थिंक कितना रोल होता है पेरेंट्स का किसी भी इंडिविजुअल को अच्छा एथलीट बनने में? आई गेस स्टार्ट कराने में तो 100% ही होता है, बाद में भी 100% ही रहता है। बिकॉज जितना आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होता है ना, उतने ही अच्छे आप एथलीट बन सकते हो। क्योंकि जो सपोर्ट है वो तब काम नहीं आता जब आप है ना अच्छा अचीव कर रहे हो या आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी चल रही है। जब इनिशियली आप स्टार्ट करते हो कोई चीज़, तब सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और जब आप अपने लोएस्ट पे होते हो तब सबसे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो अगर आपकी फैमिली या आपके फ्रेंड्स या आपका बैकग्राउंड अच्छा है या फिर पॉजिटिव सपोर्ट है आपके पास, तो उन सिचुएशन से निकलना इजी हो जाता है। ट्रू। अच्छा, जैसे आपने अभी इतने सारे कॉम्पिटिशन्स खेले, नेशनली इंटरनेशनली भी, तो आपने कभी ऐसा कोई इंडिविजुअल एथलीट कोई देखा है जिसके पेरेंट्स उतने इन्वॉल्व नहीं रहे हो, उसके खुद के पैशन से ही वो आया हो या आई हो? आई गेस शूटिंग में तो स्पेशली इन फीमेल्स मैंने देखा है कि पेरेंट्स रहते ही रहते हैं। एंड जब से मैंने चालू किया और जब मेरे डैड या मॉम आते हैं तो बाकी सारे एथलीट्स अपने पेरेंट्स को जाके कंप्लेन करते थे कि वो तो हमेशा रहता है पर आप कभी नहीं आते हो। तो उसके बाद से बाकी सारे पेरेंट्स ने भी आना शुरू कर दिया। तो अभी आप रेंज पे देखोगे जो ऑडियंस होती है वो मोस्टली पेरेंट्स ही होते हैं। ये आई थिंक होना भी चाहिए, और आई थिंक शायद कोई भी एथलीट उस मुकाम तक ना तभी पहुंच सकता है जब तक कि पेरेंट्स का सपोर्ट, भले ही वो मेंटली या मॉरली हो, ज़रूरी नहीं कि उनको उस स्पोर्ट के बारे में आता हो या कुछ भी हो, बट कहीं ना कहीं उनका एक मॉरल सपोर्ट भी रहता है। तो आई थिंक तभी वो एथलीट्स उतना कर पाते हैं। क्योंकि जब आप अपने लोएस्ट पॉइंट पे होते हो ना, तो आप बहुत सही बात सबसे ज़्यादा अपने आप को ही कोस रहे होते हो कि मैंने ऐसा क्यों किया, या मैं ऐसा कुछ कर सकती थी, या ये चीज़ें डिफरेंट हो सकती थी, ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो उससे बाहर निकालने में पेरेंट्स का बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। बिकॉज देयर वॉज अ पॉइंट इन माई लाइफ व्हेन आई थॉट कि अब मेरे को शूटिंग नहीं करनी है। बिफोर एशियन गेम्स आई गेव अप because Asian Games were supposed to happen in 2022 and I missed the team by 0.1 point, like decimal 1. Yes. So I was like quite frustrated, like I'm trying from a very long time. I'm doing everything right. I'm eating right. I'm doing physical training. I'm training harder than other people. Then why it is happening with me? And then because of COVID, it got postponed in 2023. Yeah. And with 0.3 I qualified for the team at the last moment. And that too मैच से पहले आके डैड ने मेरे को बोला था कि अगर टीम में जाना है तो पोडियम फिनिश करना है आज। Okay. तो ड्यूरिंग आई फिनिश्ड इन द फाइनल्स एंड देन टॉप 8 के फाइनल्स में आई वाज रनिंग ऑन द 6th पोजीशन। तो इट वाज गोइंग ऑन इन माई हेड कि टीम में जाना है, टीम में जाना है, टीम में जाना है। तो व्हेन सिंगल शॉट केम, एलिमिनेशन केम, इट वाज लाइक शॉट लोड हुआ, शूट हुआ, आई वेंट फ्रॉम 6th to 5th, 6th वाला एलिमिनेट हो गया। देन नेक्स्ट शॉट लोड हुआ, मैं 4th पे चली गई, 5th वाला एलिमिनेट हो गया। तो एक एक करके मैं ऐसे ऊपर आई थी एंड आई फिनिश्ड ऑन 2nd दैट डे। और उसकी वजह से वो decimal 3 का गैप आया था एंड आई वेंट ऑन टू द टीम फिर। एंड सबसे बेस्ट फीलिंग क्या होती है कि जब आपके पेरेंट्स इतने सपोर्टिव होते हैं ना, तो वो जब पीछे बैठ के खुश होते हैं या पीछे बैठ के जो वो प्राउड वाली फीलिंग आती है ना, जो आप देखते हैं कि आपकी वजह से वो खुश हो रहे हैं या आपकी वजह से वो प्राउड हो, तो वो अनमैच्ड फीलिंग होती है। तो जब आप कंपटीशन से बाहर निकलते हो पोडियम फिनिश करके, तो जो उनकी खुशी होती है ना, उससे मेरे को फिर ज़्यादा मोटिवेशन मिल जाता है, बूस्ट मिल जाता है और आगे करने का और अच्छा करने का। वो मेरे लिए ज़्यादा सबसे बड़ा डोपामिन हिट होता है। कई बार ऐसा भी हुआ है, जैसे देयर वाज दिस वन कॉम्पिटिशन जिसमें कंपटीशन के बीच में मेरी राइफल ख़राब हो गई, राइफल चलना बंद हो गई। पहले टारगेट चलना बंद हुआ तो मैंने कंप्लेन की कि मेरा टारगेट ख़राब हो गया। उन्होंने लेन शिफ्ट कराई, मेरे को एक्स्ट्रा टाइम दिया। फिर पता चला कि मेरा राइफल भी ख़राब हो गया, मेरा ट्रिगर चलना बंद हो गया है। तो आई वॉज अ फास्ट शूटर और मैच में कुछ 10-15 मिनट बचे थे, तो मेरे कोच किसी और की राइफल लेके आए, उसकी बैरल मैंने निकाली, अपने स्टॉक में लगाई, उस पर अपने सेटिंग्स की और अपना मैच फिनिश किया।
My gosh. I had to shoot like 15 shots in 8 minutes. And I was like, और load वो shoot, सब load कुछ, shoot, हाँ, load shoot. Exactly. और फिर दूसरे Yeah, and her choreography के साथ trigger was आपको- different क्योंकि मेरी Exactly. trigger settings अलग थी, उसकी trigger settings अलग थी, और मैं direct trigger use करती हूँ, और उसमें first pull था, तो आप पहले थोड़ा सा trigger चलाते हो, उसके बाद trigger shoot होता है, और मेरा ऐसा होता था कि touch होते ही shoot हो जाता है, तो उसके चक्कर में 1-2 shots ऊपर ही जल्दी चल गए, हाँ. क्योंकि वो फियर था कि वो चल जाएगा, और इतनी देर में निकल गया क्योंकि इट वॉज अ लाइट ट्रिगर. तो फिर मैंने ऐसे किया कि टाइम भी नहीं है, तो मैं इनका जनरली जो प्रोसेस होता है, आप ट्रिगर पे फिंगर पहले रख देते हो, एंड एमिंग के टाइम पे आप धीरे धीरे प्रेशर इंक्रीज करते हो, एंड जब टाइम आता है यू शूट. Okay. तो वो ग्रेजुअली इंक्रीज होता है प्रेशर के अंदर. इट्स नॉट लाइक कि एकदम से ट्रिगर दबा दिया. तो व्हाट आई डिड इज आई चेंज्ड माय टेक्निक जस्ट फॉर दैट मैच, कि मैंने टारगेट पे आने के बाद फिंगर रखना चालू की, कि अगर गलती से भी ट्रिगर चल भी जाता है तो वो सेंटर में ही जाके लगे. तो उसका प्रेशर अलग आ रहा था मेरे ऊपर. हाँ, वही सेम एट दैट पॉइंट ओनली वहाँ पे. क्योंकि आपका जो प्रोसीजर होता है आपके सबकॉन्शियसली होता रहता है, इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ता है. और जब ये होता है ना कि शॉट कहीं भी जा सकता है, तब ज़्यादा प्रेशर आता है, और उस ऊपर से टाइम भी कम है.